तो कैसा रहा आप लोगों का पेपर? मैथ्स का पेपर जिसका सभी लोगों को डर था, वो पेपर अब क्या हो चुका है, समाप्त हो गया। और पेपर काफी ज्यादा बवाली आया है। बवाली मतलब कि मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि पेपर बहुत ही लेंदी आने वाला है और शुरुआत से स्पीड को बना के रखिएगा, वही पेपर आप लोगों को मिला है। वही सेम पेपर आपको मिल गया है इस बार, लेंदी पेपर। और स्पेशली जो सेट 2 आए हैं स्टैंडर्ड में, वो तो बहुत ही तगड़ा पेपर आ गया। क्या आ गया? बहुत ही तगड़ा पेपर आ गया। अब आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सारे क्वेश्चंस का, सारे सेट्स का डिस्कशन करते हैं, जहां पे आप लोग देखिए कि क्या आपने गलती किया है, क्या सही किया है, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए जो चीज होना था वो हो चुका है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। तो उसके लिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है, बस चीजों को मिला लीजिए और नेक्स्ट पेपर के लिए फिर सॉलिड तरीके से शुरू हो जाएगी। तो आपका लाइव डिस्कशन हम करेंगे, लाइव सॉल्यूशन करेंगे सारे सेट्स का, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा? गौरव ठाकुर जी, गौरव ठाकुर जी स्टैंडर्ड 2, हाँ बच्चा बहुत बढ़िया सर। सेट 2 तो बहुत ही इजी था, बहुत बढ़िया। सास ऑन इट स्पीक को बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए सर प्लीज गेट स्टैंडर्ड 2 सेट डन। हाँ बच्चा बिल्कुल बिल्कुल अचल जी, बिल्कुल सेट 2 भी मैं करवाऊंगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों को सेट कराऊंगा, बिल्कुल उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे कुछ सेट करा सर। इट वाज वेरी हार्ड सेट 2। हाँ सेट 2 थोड़ा सा हार्ड था, मैं मानता हूँ सेट 2 थोड़ा सा हार्ड था स्टैंडर्ड का। सर सेट 2 सेट 2 क्या भाई, जितने मेरे बच्चे हैं सबको सेट 2 ही मिल गया क्या? अरे यार सबको सेट 2 ही मिल गया, फर्स्ट सेट 2। बच्चा पहले मैंने इसको ओपन कर लिया, तो मैं पहले इसको करवा दूं। और परेशान नहीं, उसमें कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नए हैं, मतलब जो कि अलग है, लगभग सेम क्वेश्चंस ही हैं। बिल्कुल बच्चा बिल्कुल मेरे को दिए, थोड़ा सा बस टाइम दीजिए, मैं सेट 2 भी करवाऊंगा। ओ भाई सब सेट 2 मिला है। नो नो नो, बिल्कुल भी वेट नहीं है बच्चों को कि नहीं पहले सेट 2 ही करवाइए। इट वॉज इजी, जस्ट डिड नॉट मेक इट डायगनल। हाँ हाँ, पता चला मेरे को कि डायगनल के कारण थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत ही हुई है। हाँ बिल्कुल बच्चा टाइम मत दीजिए, मैं करवाता हूँ सेट 2 ही करवाता हूँ, सेट 2 ही करवाता हूँ, बिल्कुल परेशान हुए, सेट 2 ही मैं करवा रहा हूँ जल्दी से। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए प्लीज प्लीज, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। सेट 2 पे भी हम आते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो चीजें हो जाएंगी, जल्दी जल्दी हो जाएंगी, जल्दी जल्दी हम चीजों को कर लेंगे। अगर पहले सेट के पहले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या कहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ ही साथ इक्वल रूट दिया है। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है? तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू है 8k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो ए आपने कहा 9 और सी की वैल्यू कितनी है? तो 16। ये किसके इक्वल है? तो 0 के इक्वल। तो आपने 8 मतलब 14 के 64 के स्क्वायर और 4 इंटू 16 64 इंटू 9। अब कुछ बच्चे होंगे कि जबरदस्ती 64 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना भैया, 64 को हटाया, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस माइनस 3, तो यहाँ पे देखिए माइनस, ये प्लस का भी 3 है और माइनस का भी 3 है। तो इस केस में आप हमेशा प्लस 3 को टिक करेंगे, माइनस 3 को टिक नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। हैज रियल एंड इक्वल। अब बात करते हैं कि दो ट्रायंगल दिए हैं जो कि सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल में याद रखिएगा उनके जो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, सेट 2 it was easy, just did not make it diagonal, set 2। ठीक है सेट 2 एकदम मतलब तहलका हो गया सेट 2 में। ठीक है सेट 2 में तहलका हो गया है। ठीक है बच्चा मैं सेट 2 ही करवाता हूँ, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए, सेट 2 करवाता हूँ। ठीक है सेट 2 भी मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, तो सेट 2 भी करवा दूंगा, बस थोड़ा सा प्लीज मेरे को टाइम दे दीजिए, मैं सेट 2 भी करवा दे रहा हूँ। ठीक है सेट 2 भाई एडिटर साहब जी भेजिए, और फिर सेट 2 को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तब तक इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो आप लोग इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा, तो ए बी और ई डी ये हमको मिल गया, पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया। अच्छा ट्रू नहीं है, क्वेश्चन ने घुमा दिया, नॉट ट्रू, तो ये तो हमारा ट्रू है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ए के करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? ई, तो ए के करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? डी यहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर nth टर्म की बात करें तो एपी आपको दिया है √2n+1, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपने भैया एक बार 1 रखेंगे तो √2+1 आ जाएगा, और एक बार 2 रखेंगे तो 2√2+1 आ जाएगा। अब 2√2+1 माइनस √2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल, 2√2 में से √2 गया तो कितना बच जाएगा? रूट का 2। तो रूट का 2 क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो इसमें आपको ओपी फाइंड करना है। तो आपने ये अगर 90 डिग्री यहाँ पे दिया है तो इसका हाफ ये एंगल बनेगा, तो हाफ बनेगा तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री जैसी हो वैसे आप किसका यूज कर लेंगे? तो वैसे ही हम यूज कर लेंगे किसका? ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस ट्रायंगल को अगर हम अलग से बना लें तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये है O, यहाँ पे 90 डिग्री और ये हमारा 45 डिग्री, ये है Q और ये क्या है P।
और OQ कितना दिया, तो आपने भैया OQ जो है हमारा 4 है, OP फाइंड करना है, OP तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी, तो sin 45 डिग्री कितना होता है, तो 4 अपॉन OP, ये हो जाएगा 1/√2 4 अपॉन OP, तो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√2, OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√2 को टिक किया और आगे बढ़ा। अगर फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये तो एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने इसके जीरोज होंगे, तो मैंने क्या बताया था कि जितने बार ये कट करे, तो 1 2 3 बार कट करे तो 3 इसके जीरो, टिक किया और आगे बढ़ा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था क्लास के टाइम की इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी जब मैं AP का कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको मैंने समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, SN से बनेगा या तो AN से बनेगा और कुछ भी पूछ सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देना था। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन में आपने गलती नहीं की होगी। तो देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड में ही रखेंगे हम चीजों को, टेंशन ना लीजिए और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं भाई। सेक्शन 2 सेट 3 सब करवाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा तो चीजें हमारी आसानी से होंगी। अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो आपने भैया AD/DB, तो AD ये है और DB ये है, तो ये 1 दिया है, ये 3 दिया है और इस पूरे AC की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है, तो आपने भैया AC को हम क्या लिखेंगे AE बाई EC भी कितना हो जाएगा 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, देन लेंथ ऑफ AE का लेंथ कितना होगा, तो आप लोग अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दें तो EC बाई AE जो है वो 3/1 के इक्वल हो जाएगा, रेसिप्रोकल किए तो। और क्या करना है, AE चाहिए तो आप लोग हमको AC की वैल्यू पता है, तो AC की अगर हम वैल्यू को फाइंड कर लें, AC की वैल्यू के लिए क्या करेंगे +1 यहाँ पे भी +1 यहाँ पे भी, तो EC प्लस AE अपॉन AE इज इक्वल टू 4/1, क्या हो जाएगा 4/1 हो गया। तो ये हमारा AC की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 अपॉन AE इज इक्वल टू 4, 2 से कटा 3 टाइम्स में, 2 से कटा 2 टाइम्स में, तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने को ये 3 ऊपर था तो नीचे जाएगा, नीचे लेकिन ये नीचे है तो रेसिप्रोकल, तो 3/2। AE की वैल्यू कितनी थी हमारी 3/2, 3/2 का मतलब कितना है 1.5। ये क्वेश्चन में और थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, 1.5 में कर दिया। अब इस क्वेश्चन को समझिए, आपने कभी इस पॉइंट को हम क्या लेंगे तो x, 0 लेंगे और इस पॉइंट को क्या लेंगे तो आपने 0, y लेंगे और दोनों का सम मिड पॉइंट के इक्वल, तो 0 + x/2 मतलब x/2 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू हो गई 2 और y + 0/2 मतलब y2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4। कोऑर्डिनेट्स मिल गया, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्टेंस फार्मूला लगाने पे। ये क्या था इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, तो आपने भैया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो जो नॉट इक्वल है उसको लेना ही नहीं था। A1/A2 की बात करें तो कितना है 1/2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू K और यहाँ पे क्या है 1/3, तो 1/3 K हो गया। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने K की वैल्यू अगर बात करें तो 4/3 हो जाएगा। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। जिस भी बच्चे का कॉपी है, ये जिस भी बच्चे का मैंने फोटो लिया है उसका ये ऑप्शन एकदम ही सही है। अ सर्कल डिवाइड इनटू 16 आइडेंटिकल, मैंने ये बताया था डिवाइड वाला क्वेश्चंस आएंगे, कितने में डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो कितने में डिवाइड कर रहा है 16 में, तो आपने 360 डिग्री को कितने में डिवाइड किया जा रहा है, तो 16 में। 16 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 4 से 4 टाइम्स में और 4 से 90 टाइम्स में। अब 90/4 ही रहने देना चाहिए था, उससे आगे सॉल्व करने पे क्या था आपके लिए ज्यादा दिक्कत थी। 90/4 को आगे मत सॉल्व कीजिए, आपके लिए ज्यादा लेंथी पड़ जाता। रेडियस हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड करना है। तो रेडियस कितना दे दिया हमको, रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना होता है θ/360 πr²। थीटा कितना है तो 90/4, तो 90 से कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स में और 4 4 1/16 और इसमें क्या पाई की वैल्यू पुट करने के लिए बोला है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और r कितना है 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट गया 8 टाइम्स में, 2 से कट गया 11 टाइम्स में, 11 7 जा 77/8, 77/8 ऑप्शन नंबर डी एकदम ही सही किया है बच्चे ने, जिसका भी था बच्चे ने एकदम ही सही किया। तो एमसीक्यू का जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं जिसका आप लोगों को इंतजार है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा मायूस हैं इस पेपर को देख के। पेपर लेंदी था, मैंने आप लोग को पहले भी इन्फॉर्म किया था कि पेपर इस बार बहुत ही लेंदी आ रहा है, पहले से आप लोग रेडी रहिए। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस किया था मेरे कहने के अनुसार उनका पेपर अच्छा गया है, ठीक है, उनका पेपर क्या गया है अच्छा गया है। और लगभग जो बच्चे मेरे से बात किए हैं, मतलब जो अच्छे नंबर पाने वाले बच्चे थे, जो अच्छे नंबर पाने वाले बच्चे थे, उनका जो बात हुआ है मेरे से, तो उन्होंने यही कहा है कि सर लगभग जो नंबर है वो 90+ बन रहा है। कितना बनना है 90+ बनना है, जिनका सेट 2 आया उनका भी और जिनका सेट 1 आया उनका भी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात
नहीं है। पेपर थोड़ा सा लेंदी था, मैंने पहले भी बता के रखा था पेपर लेंदी आएगा। अब क्या कह रहे थे कि दो डिफरेंट डाइस को हम लोग रोल कर ले, प्रोबेबिलिटी चाहिए बोथ नंबर ऑब्टेन लेस देन 4, दोनों पे जो नंबर आए वो 4 से कम है, 4 से कम। तो आपने दो डाइस का मतलब 36, दोनों पे 4 से कम मतलब कि एक में अगर शुरू करेंगे तो 1 से 3 तक जाएंगे, 2 में भी 3 तक जाएंगे और 3 में भी 3 तक जाएंगे, दैट इज 9। और 9 मतलब क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को निपटाया और आगे बढ़ा। ठीक है, इसमें सम की बात तो नहीं कहा है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ऑब्टेन नंबर्स आर लेस देन सम, लेस देन 4। अगर साइन ए की बात करें तो साइन ए 1/3 दिया है, कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने भी कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस हो जाएगी 3, और यहाँ से बेस की बात करें तो 9 - 1, 9 - 1 मतलब 8, √8 मतलब हो जाएगा 2√2। कॉट ए की बात करें तो कॉट ए क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 2/√2 और परपेंडिकुलर है 1, ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़। 1 + tan स्क्वायर, ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास का। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। अब ये क्या है, sec मतलब नीचे चला जाएगा तो cos स्क्वायर, और cosec ऊपर गया तो sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर बाय 10 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए एग्जाम, ये 14 क्वेश्चन तो ये आपका क्लास में मैंने डिस्कस कराया था, याद कीजिए जब रैपिड फायर राउंड हम लोग खेल रहे थे सर्कल का, तो रैपिड फायर राउंड में ये क्वेश्चन करवाया गया था, आपको याद होगा। तो इसका आंसर कितना आया था 58.5 ये क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन। 3 टेनिस बॉल जिसको हमने पैक कर दिया एक इसमें, जिसका रेडियस कितना है r है। अगर रेडियस r है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2r, यहाँ पे 2r और यहाँ पे 2r, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई 6r हो गई, और रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस भी हमारी r के इक्वल हो जाएगी सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड, वॉल्यूम कितना होगा, तो आपने वॉल्यूम होगा πr²h, तो πr² और h की वैल्यू कितनी है 6r है, तो 6r रखा, तो 6πr³, 6πr³ ये हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। देख लेते हैं भाई एक बार, πr²h ये हमारी वॉल्यूम होती है एयर की इनसाइड द जार। अच्छा, इनसाइड द जार मतलब ये कुछ वॉल्यूम अब क्या करेगा, हटा भी देगा, क्योंकि एयर की बात कर रहा है बच्चे, यहीं पे गलत। अब जैसे क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जिसने 6πr³ निकाला वो ढूंढना है कि आंसर कहाँ है, आंसर कहाँ है, आंसर तो है नहीं भैया। जो स्पेस बॉल ने लिया है उसके अलावा जो स्पेस होगा उसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार इज, कितना वॉल्यूम होगा एयर का, दैट मींस इसमें से हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस करना था, वो भी कितने वॉल्यूम है 3 मतलब, तो 4/3 πr³ इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो 6πr³ माइनस 4πr³, तो 2πr³ जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 2πr³, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। अभी इसमें क्वेश्चन अगर ये पूछता कि रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा तो बच्चे सब कर लेते, लेकिन एयर का वॉल्यूम बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज और बस वहीं पे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। यही आजकल का ट्रेंड है पेपर का, इसी तरीके का पेपर आजकल पूछा जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अब इसी हिसाब से आपको तैयार करना है। बाकी पेपर में भी, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको इसी तरीके से तैयार करने हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा पेपर आया इस बार, और जैसे मैंने पहले ही आपको बता के रखा था कि पेपर हार्ड आएगा। अब ये देखिए, ये पॉइंट है a cos θ प्लस b sin θ, 0 और 0, दिस, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, कुछ नहीं, ये हमारा x1 मानिए, ये हमारा y1, ये x2, ये y2, तो x1 माइनस y1 मतलब a cos θ प्लस b sin θ का होल स्क्वायर है, क्या है a cos θ प्लस b sin θ का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और प्लस 0 माइनस दिस, तो माइनस दिस मतलब कि ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का a sin θ हो जाएगा, और प्लस का b cos θ का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना था इसमें भी क्या करना था, कुछ नहीं, डायरेक्ट ओपन करना था, तो क्या हो जाएगा a cos स्क्वायर θ प्लस b sin स्क्वायर θ प्लस 2ab sin θ cos θ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपने भैया a sin स्क्वायर θ प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर θ माइनस 2ab sin θ cos θ, ये और ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया, a cos स्क्वायर θ और a sin स्क्वायर θ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर θ b cos स्क्वायर θ, तो b स्क्वायर और ये होल अंडर रूट, जहां पे भी ये ऑप्शन देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो इस बच्चे ने जो भी किया है ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा दिक्कत कर दिया इसने अपने साथ। एंड आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h सेंटीमीटर कंप्लीटली फिल्ड बाय 2 स्फेरिकल स्कूप्स, 2 स्फेरिकल स्कूप से कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, कोन
कोन किससे फिल हो जा रहा है? स्फेरिकल से। इफ द रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्कूप इज r/2 देन h/r/2 इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका जो दो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है। 2 इंटू 4/3 पाई r की जगह पे r/2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ स्फेरिकल क्यूब बोला है r/2। अब कोन का जो रेडियस है वो r बोला है और हाइट को h बोला है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8 इंटू r/3 8 इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू दिस। तो 8 से 8 कैंसिल, r स्क्वायर से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? r/h जो हो जाएगा वो 1/1 हो जाएगा। 1/1 जहां पे भी ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर सी किया और बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें क्या कह रहा है कि PQ सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर विद द रेडियस दे दिया 6.3 और आर्क की लेंथ दे दिया। PQ मतलब क्या है? आर्क की लेंथ दे दिया, तो आर्क की लेंथ निकालना था, तो आपने वही क्या करना है? तो थीटा बाई क्या करना है इसमें? तो आपने वही थीटा बाई 360 2 पाई r जो है वो हमारा 11 के इक्वल दिया हुआ है। 11 के इक्वल दिया, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा बाई 360 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r हो गया 6.3 इक्वल टू 11। तो 11 से कट गया 11 टाइम्स और 2 टाइम्स में, और 4 से कट गया ये 90 टाइम्स में, 7 से कट गया 0.9 टाइम्स में, पॉइंट से हट गया यहाँ पे 0 और ये हो गया 100। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस। मैंने बार बार आपको कहा था ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है। अगर क्लास को आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैंने क्या कहा था कि थ्राइस ऑफ मीडियन जो होता है वो 2 ऑफ मीन प्लस मॉड के इक्वल होता है। बस वैल्यूज को पुट करना था, सॉल्व हो गया। अब असर्शन रीजनिंग में क्या होता है? तो आपने कहा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2 p, p is greater than p cannot be more than 5। आपने कहा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मोर देन 5 क्या मोर देन 1 ही नहीं होगा, तो ये तो हमारा असर्शन ही गलत हो गया, असर्शन ही गलत हो गया। अब रीजन क्या है कि pe-1 माइनस pe फॉर एन इवेंट, ये तो रीजन सही है। तो आपने कहा a इज फॉल्स और इसके लिए हो जाएगा डी। 19 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। आपने कहा जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है, असर्शन तो सही है बट रीजन हमारा सही नहीं है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करके रैशनल नंबर भी पा सकते हैं। जैसे √3 प्लस माइनस √3 ये 0 हो गया और 0 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। 0 क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो दो पॉजिटिव इरेशनल नंबर अगर यहाँ पे लिखा होता सम ऑफ एनी टू पॉजिटिव इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तब तो सही था, लेकिन दो इरेशनल तो वो भी इरेशनल है, ऐड करने पे ये, तो इसमें सिर्फ असर्शन सही था। तो असर्शन सही था मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी था। तो डी और सी बच्चों ने रट के गए और क्या हो गई? गलती हो गई। क्या हो गई? गलती हो गई। तो देखिए भाई चीजों को थोड़ा सा मिलाते हुए रहिए, चीजों को थोड़ा सा मिलाते हुए रहिए। अब थोड़ा सा हम लोग पकड़ेंगे स्पीड, ठीक है? अब हम लोग पकड़ेंगे स्पीड। एमसीक्यू को थोड़ा सा डिसाइड करना, मतलब एमसीक्यू को थोड़ा सा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जो भी क्वेश्चन है उनको हम बताते हैं कि कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है? कैसे कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। क्या दिया है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको ये कहा है कि ये इक्वल रूट्स में, किसमें है? इक्वल रूट्स में। तो Q + R जो होगा वो 2p के इक्वल होगा। आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन कराए हुए हैं। क्या है? क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है? सर हाउ डिड यू अपग्रेड? बस बच्चा बस थोड़ा सा चल रहा है। सर आई लेफ्ट अ क्वेश्चन वर्थ 3 मार्क्स बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं बच्चा, देखिए जो चीज छूट गई उसके कोई दिक्कत की बात नहीं, जो चीज चली गई उसके कोई। हाँ बच्चा गौरव ठाकुर जी मैं सेकंड भी करवा रहा हूँ। सर बेसिक इज इजी। हाँ बेसिक तो बहुत ही आसान था। दीक्षिता जी बेसिक इज वेरी इजी। कैसा गया दीक्षिता बच्चा, आपका पेपर कैसा गया? कैसा गया? अयाम जी बहुत बढ़िया। कट डाउन एडिटर सांस ब्रदर सर आई लेफ्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन। कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चा, पेपर ऐसा आता ही है ना, मैथ्स का पेपर है बच्चा, इतना आसान नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग पेपर में थोड़ा सा भी डरिएगा नहीं, थोड़ा सा भी डर गए तो मैथ्स का पेपर आपके दिमाग के साथ खेल जाता है। बस वही नहीं करना होता, ठीक है? और कोई दिक्कत की बात नहीं, पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया है, मैं मानता हूँ कि पेपर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है, मान सकते हैं, ठीक है? और लेंदी तो है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा लेंदी है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपने कहा भैया इसमें जो है Q - R का जो होल स्क्वायर होगा वो 4 इंटू
P माइनस क्यू और R माइनस पी के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली ये पार्ट आ जाएगा। इसमें कुछ बहुत बार तोप नहीं चलाना था, ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको। Q माइनस आर का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देना था और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना था। इसको पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते तो अपने आप इस फॉर्म में ये आ गया होता। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। बस कभी कभी क्या हो जाती है, चीजें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अयाम बच्चा, ये क्वेश्चन आप ही ने शायद मेरे से पूछा हुआ है। अयाम बच्चा, आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था, और याद कीजिए कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व किए थे तो सॉल्व नहीं हुआ था। याद कीजिए क्वेश्चन को, तो आपको शायद याद आए कि हाँ सर ये क्वेश्चन किए। अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो आपने कभी, मैंने ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था। ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रायंगल को लेना है, तो ट्रायंगल को कैसे लेंगे, जो साइड्स हमको गिवन है। साइड्स क्या है, तो आपने को एक सीबी है और एक सीडी है। तो सीबी कहाँ पे मिला, तो आपने को ये सीडी बड़ा वाला साइड है। बड़े वाले साइड को लेकर ट्रायंगल कौन सा बनना है, तो एबीसी। और सीडी कौन सा है, सीडी कौन सा है, तो सीडी हमारा ये छोटा सा ट्रायंगल है। तो इसको लेके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो सीडीए बन रहा है। तो आपने वो इस ट्रायंगल को हम ले लेंगे, और जो एंगल दिया उसको ध्यान दीजिएगा कि आपस में कौन सा एंगल इक्वल है। तो आपने वो इन ट्रायंगल सीडीए, इसकी बात करते हैं सीडीए एंड ट्रायंगल। तो सी दोनों में कॉमन है, तो सी तो साथ में आएगा। अच्छा, डी और ए आपस में इक्वल है, तो सी के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए और फिर आ जाएगा बी। ए और आपस में क्या आ जाएगा, बी। आपने कहा भैया डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये कॉमन है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो डबल ए से सिमिलर हो गए। डबल ए से सिमिलर हो गए तो हमको ये चाहिए, सी ए स्क्वायर थे, तो आपने को सी ए को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे सी ए को पकड़ने के लिए पहले और आखिरी, तो यहाँ पे भी पहले और आखिरी किसको हो जाएगा, सी बी को। यहाँ पे सी ए चाहिए तो लास्ट में दो, शुरुआत के दो हैं, तो यहाँ पे शुरुआत का सी डी, तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। एनसीईआरटी का प्यारा सा बच्चा सा क्वेश्चन है, लीजिए हैंस प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने बार बार कहा था कि बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और इंपॉर्टेंट जो मैंने टिक करवाया था उसमें भी देखिए इस क्वेश्चन को मैंने टिक करवाया था, और वही नहीं इस क्वेश्चन को भी मैंने टिक करवाया था। तो दोनों में से जो आपका मन वो क्वेश्चन कर सकते थे। इसमें क्या करना था, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइजेशन करना था। क्या करना था, 1 माइनस साइन ए से प्लस साइन ए से और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, बस ये काम हमारा हो जाता, और उसके बाद आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते। नहीं तो आपने कभी वो ज्यादा हार्ड है तो हम इस पार्ट को कर लेते, cos 30 की वैल्यू cosec 30 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू पुट कर लेते। मैं बार बार आप लोग को चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रूट प्रूफ करने के लिए आएगा, बट दिक्कत की बात ये है कि जो चीज 3 नंबर में आना चाहिए था वो आपके 2 नंबर में आ गया, जो चीज 3 नंबर में आना चाहिए तो वो आपके 2 नंबर में आ गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको तो मैंने रटवा दिया था कि 2 प्लस 3√5 को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 3√5 हमारा p बाई क्यू माइनस 2 हो जाएगा, और √5 ये 3 मल्टीप्लाई में उधर भेज दिया तो p बाई क्यू माइनस 2 इंटू 1/3। और हमने क्या कहा था कि रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे तो रेशनल होगा, और रेशनल में फिर रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल होगा। बट √5 हमारा इरेशनल, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो इरेशनल रेशनल के इक्वल है। ये कंट्राडिक्ट करे किस फैक्ट को, कि इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होता, तो हेंस हमारा कंट्राडिक्शन फेल हो गया। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और जिनको जिनको मैंने सुबह में क्वेश्चन शीट भेजी है, जिनको जिनको मैंने सुबह में क्वेश्चन शीट भेजी है, वो 15 क्वेश्चंस वाली जो मैंने सुबह में शीट भेजी है उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है, बहुत नहीं फंसे, बट 5 क्वेश्चंस एकदम आए हैं उसी से। 5 क्वेश्चन उस 15 में से आए जिनके पास वो सीट गई होगी उन्होंने ये देखा होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई के तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बाई बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। हमने बताया था, मैंने बार बार कहा था कि ये फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये कॉन्सेप्ट का यहाँ पे बस यूज करना था, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और क्लास में भी ये मैंने क्वेश्चन कराया था। अगर भरोसा नहीं है तो जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ उस चैप्टर का जो मैंने मैराथन लिया था, जो मैंने लाइव क्लास लिया था, उस क्लास में जाइए, आपको ये क्वेश्चन एकदम डिक्टो मिलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन डिक्टो मिलेगा। ये पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन दे दिया, आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। इक्विलिट्स ज्योमेट्री तो हमारे, इक्विलिट्स डिवीजन मेथड तो हमारे में है नहीं, तो इसको क्यों दे दिया मेरे को नहीं पता है, बट इसको छोड़ दीजिए। फिर ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया था, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। अयाम जी, ये क्वेश्चन आप ही ने मेरे से डाउट पूछा था, मैंने आपको समझाया था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, सॉल्व लीनियर इक्वेशन दिस बाय ग्राफिकली। अब जो गधा बच्चा होगा वही ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है तो चीजों को आसान, देखिए जब पेपर लेंथी दिखे ना
जब पेपर लेंदी दिखे तो आसान की तरफ भागे कि जो जल्दी हो पाए। ये पेपर बहुत ही लेंदी था, पेपर बहुत ही लेंदी, तो बहुत ही लेंदी पेपर को आपको क्या करना होता है, आसान बनाना होता है। तो आसान वाले क्वेश्चन को तो इक्वेशन बना लेते, इक्वेशन से हम ग्राफ बना लेते, हो जाता। बट बाय चांस किसी ने ए को ट्राई किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उस ए को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन अ क्लास टेस्ट बीड स्कोर 6 मोर देन ट्वाइस एज मेनी मार्क्स एज केविन स्कोर। तो केविन का स्कोर दिया हुआ है, केविन को आपने भाई केविन के टर्म में उसकी बात की जाए तो केविन को हमने एक्स मान लिया, केविन को हमने एक्स मान लिया, तो बीर कितना स्कोर कर रहा है उसको देख लेते हैं। बीर कितना स्कोर कर रहा है, तो बीर जो है 6 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब केविन के ट्वाइस से 6 ज्यादा। अब कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे x + 6 का ट्वाइस, ये नहीं करना भाई। ट्वाइस का मतलब होता है उस नंबर से ट्वाइस करके +6 कर देना। इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर्ड 4 मोर मार्क्स देयर टोटल स्कोर वुड हैव बीन 40। इफ वन ऑफ देम, कि इन दोनों में से कोई भी एक अगर 4 मार्क्स ज्यादा पाता है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर 4 मार्क्स ज्यादा पाता है, तो इनका जो टोटल है, टोटल वुड हैव बीन 40। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बीर एंड केविन। ठीक है, तो कोई भी एक, तो आपने भी इसी को हम मान लेते हैं ना कि 4 मार्क्स ज्यादा पा रहा है, क्या पा रहा है, 4 मार्क्स ज्यादा पा रहा है। अच्छा, ये अगर 4 मार्क्स ज्यादा पाएगा तो बीर कितना पाएगा, अगर ये 4 मार्क्स ज्यादा पाया तो बीर कितना पा रहे हैं, तो बीर आपका x + 4 + 6 और इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो हमारा 40 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, हमारा इक्वेशन 3x आ जाएगा और 8 और 4 12 12 और 6 18, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x 3x 2 8 और 4 12 12 और 6 18 = 40। तो 3x की वैल्यू 40 - 18 22, तो x की वैल्यू यहां से आपने फाइंड कर, x की वैल्यू फाइंड किया, बस काम खत्म हो गया। तो मैं तो प्रीफर करता अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ज्यादा हमारा आसान है, ज्यादा हमारा क्या है, आसान है। तो जो चीजें आसान होती है उसको करना होता है। अब देखिए इस पेपर को, ये सेक्शन सी में मैंने बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 120 डिग्री वाला पढ़ के जाइए, 120 डिग्री वाला पढ़ के जाइए, और लीजिए 120 डिग्री वाला ही आया, और मैंने 120 डिग्री जाके क्लास में देखिएगा 120 डिग्री वाला क्वेश्चन करवाया है। क्लास में जाके देखिएगा, कौन सी क्लास, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये कराया था मैंने, उसी से मैं कहा था कि इंपॉर्टेंट पेपर में आ रहा है। अब आपने उस चीज को नहीं ध्यान दिया तो ये गलती है। ये पेपर में आया, क्या करना था, सेम वही चीज कि हमारा क्या फाइंड करना था, ट्रायंगल का एरिया जो फाइंड करना था, यही हमारा क्या था यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो आपने को भैया r² sin θ/2। भैया आपने तो डायरेक्ट बोला था नहीं करने के लिए, डायरेक्ट आपको करना भी नहीं था, डायरेक्ट नहीं करना था, मैंने मेथड आपको बताया था क्या करना है। 120 डिग्री है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 है, और कुछ गिवन होगा, तो रेडियस गिवन है 21, तो रेडियस को 21 लिया, रेडियस को 21 जैसे लेंगे बाकी की वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे। ये 60 है, हाइपोटेनस गिवन है, हमको चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए आप sin 60 के पास गए, p/21 हो जाएगा। sin 60 कितना होता है, √3/2, p/21 हो गया, तो p की वैल्यू हो जाएगी 21 √3/2। आपने कहा ये जो p है इसका हमको डबल चाहिए पूरे बेस के लिए, तो डबल चाहिए तो क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 21 √3 हमारा बेस आ जाता है। और हमको हाइट चाहिए तो इस एंगल के करस्पॉन्डेंस में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बता देगा, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन 21, cos 60 मतलब 1/2, तो h/21 हो गया, तो 21/2 हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो आपने ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, बेस मतलब 21 √3 और हाइट मतलब 21/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व हो गया हमारा। किसमें से, सेक्टर में से माइनस कर लेना, सेगमेंट का एरिया हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा था कि एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है 12, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन था cosec θ - tan θ वाला, cosec θ - cot θ, ऐसा कुछ था, हाँ cosec θ - cot θ एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कराया था, और जो कल की क्लास में आया होगा, जो कल मैंने रात में क्लास ली थी, उसमें अगर कोई आया होगा तो उसने देखा होगा कि ये क्वेश्चन हमारा मैंने टिक करवाया था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, आएगा पेपर में। लीजिए आगे पेपर में। अब आप पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो दिक्कत की बात है ना, पढ़ के जाना है, यही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ के जाना है। इसमें क्या करना था, तो हमने क्या कहा था कि RHS को साइड में धीरे से ओपन कर लेंगे, धीरे से ओपन किया तो sec थीटा कितना होता है, 1/cos होता है, और tan कितना होता है, sin/cos होता है। cos है नीचे, तो cos नीचे है तो cos से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, cos से नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। NCERT का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये भी NCERT का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जो टीचर कहता है NCERT से क्वेश्चन नहीं आता उसको जाके दिखा दीजिए,
कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आया बात? ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया हुआ, तो ये सब हवाबाजी में मत रहिए, हवाबाजी में नहीं, जो बताया था मैंने वो पेपर में आए हैं आपके, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, तो अगर अयाम जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन को देख के अयाम जी एकदम खुश हो गए होंगे, क्योंकि ये अयाम जी ने हमसे पूछा था और हमने आपको बताया भी था। इसमें क्या करना है, तो आपने ये हमारे पास क्या है, नीचे एक क्यूबॉइड है और सिलेंडर को आधा काट के ऊपर रखा गया है। जिसे आपका बोतल उसको बीच से काटा और क्यूबॉइड के ऊपर रख दिया, तो हाफ ऑफ सिलेंडर की बात की जा रही है। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें, टू प्रोटेक्ट प्लांट हीट अ शेड दिस द लोअर पार्ट ऑफ द शेड इज क्यूबॉइड माउंटेड बाय सेमी सिलेंडर, लिखा भी है सेमी सिलेंडर के द्वारा माउंटेड किया गया। इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस शेड, कितना एरिया लगेगा। तो आपने कहा भैया इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आएगा सीएसए ऑफ क्यूबॉइड, सीएसए ऑफ क्यूबॉइड प्लस किसी बच्चे ने टीएसए ले लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन टीएसए में से जिस सरफेस पे वो अटैच हो रहा था उस सरफेस को हमको क्या करना था, हटाना था। दैट मींस जो लेंथ इनटू ब्रेथ है ऊपर की उसको हटाना था। तो एक लेंथ इनटू ब्रेथ को हमने ऐड कर लिया, क्यों, क्योंकि सीएसए हमने लिया। टीएसए लेते तो लेंथ ब्रेथ को माइनस करना था, इसमें लेंथ ब्रेथ को ऐड करना था प्लस। अब ये क्या है, तो आपने तो ये अगर हम बात करें, ये बात करें तो एक हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का जो भी टोटल सरफेस एरिया है उसका हाफ ही यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि इसका देखिए इस पार्ट में भी मतलब टॉप और जो बॉटम है वो भी इंक्लूड हो रहा है, लेकिन उसका हाफ, तो हाफ ऑफ टीएसए ऑफ सिलेंडर ऐड करना था। ये आपको कपड़ा लगते, वैल्यूज को पुट करते, बस बात खत्म। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बताया था अपनी क्लास में कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसको कुछ ऊपर से ढक दिया गया, कुछ काट के निकाल दिया गया, तो टीएसए कम होता है, सीएसए कम होता है, इस टाइप में बताया था मैंने। और इसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है। तो आपने कभी हेमिस्फीयर का, तो हम सीएसए पहले ले, हेमिस्फीयर का टीएसए ले लेते हैं, हेमिस्फीयर का टीएसए ले लेते हैं, माइनस कर देंगे क्या, तो सर्कल का एरिया किसका, कोन का जो बेस का सर्कल बनना है उसके एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसको स्मॉल आर मान लेते हैं, प्लस कोन जो ऊपर है उसको भी तो आपको पेंट करना होगा, तो क्या करेंगे, तो सीएसए ऑफ कोन को ले लेंगे। अच्छा टीएसए किसका था, तो टीएसए हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस अलग अलग दिया होगा, क्योंकि फिगर में देख के पता चला कि दोनों का रेडियस सेम नहीं है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो हेमिस्फीयर इज दिस टू दिस द कोन दिस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो ये कर देना था, बस आपको कुछ नहीं करना था। होप सो कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, काफी तेज हम लोग स्पीड में बढ़ते जा रहे हैं और सेक्शन सी को भी अब कंप्लीट करने पे आ गए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, पेपर लेंथी था, बट क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, ठीक है। मतलब वो उस टाइप वाला क्वेश्चन नहीं था कि हाँ बस उठाया और लगा के चल दिया, बस ऐसा क्वेश्चन नहीं था इस बार। ये पेपर की खास बात थी और बहुत ही अच्छा है, बोर्ड को ऐसा करना भी चाहिए, नहीं तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत किया है और जिस बच्चे ने 2 महीने में मेहनत की, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो ये डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, यही क्रिएट करता है, ठीक है, डिफरेंस यही क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए चीजों को देखते हैं। अब बैग जो है 30 बॉल्स कंटेन करा है, जिसमें से आउट ऑफ m नंबर ऑफ बॉल्स आर ब्लू इन कलर, m नंबर जो है ब्लू कलर के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज नॉट ब्लू है, तो अगर 30 हमारे टोटल बॉल है, 30 टोटल बॉल है, m हमारे पास ब्लू बॉल है, तो नॉट ब्लू कितना हो जाएगा, नॉट ब्लू कितना हो जाएगा, तो आप लोग 30 माइनस m मिल जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप लोग 30 माइनस m आउट ऑफ 30, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी। इफ 6 मोर ब्लू बॉल्स आर एडेड इन द बैग, मतलब पहले m थे, अब कितना हो गया, तो m प्लस 6 हो गया। 6 more, then the probability of drawing a blue ball is 5/4 times the probability of drawing a blue ball in the first case। तो पहले केस में ब्लू बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, m/30। अब कितनी होगी, तो m/6 अपॉन 36। बच्चे यहीं पर गलती करेंगे क्या, तो अभी भी 30 ही लेंगे भाई, अगर 6 बॉल बढ़ाई गई है तो टोटल में भी तो 6 बॉल बढ़ी होगी। अब क्या करें कि जो बाद वाली प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये वो 5/4 टाइम्स है, कितना कह रहा है, 5/4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इन द फर्स्ट केस। तो ब्लू बॉल मतलब m/30 होगा। लीजिए 6 से कट गया 5 बार में, और 6 से कट गया 6 बार में, 5 से कट गया दिस m प्लस 6, 4 से मल्टीप्लाई तो 4m प्लस 24, और 6 से मल्टीप्लाई तो 6m, उधर गया तो 2m इज इक्वल टू 24, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। सिंपल सा क्वेश्चन था, हलवा टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इस पेपर में आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलता है और यहाँ पे 2 नंबर मिलता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इससे डिवाइड होने वाला नंबर, तो इससे डिवाइड होने वाले नंबर के केस में क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं।
मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो तो उस केस में एलसीएम फाइंड करेंगे, और जब वो उसका फैक्टर फाइंड करना हो तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, एलसीएम फाइंड करना था। अब आते हैं हम अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जिसपे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे चल रही है कि भैया ये क्या आ गया। तो चलिए देखते हैं भाई क्या पूछ लिया। अ पर्सन ऑन अ टूर हैज 5400 फॉर हिज एक्सपेंसेस। सुबह मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकम का क्वेश्चन आ रहा है, सेविंग वाला क्वेश्चन आ रहा है, और मैंने जिनको जिनको शीट भेजा था उनको मैंने कहा था कि एक्सपेंसेज वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पक्का ही आएगा। मतलब जो मनी जो इनकम होता है वो एक्सपेंसेज प्लस सेविंग के इक्वल होता है। तो सेविंग किसके इक्वल हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंस के इक्वल हो जाएगा। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, और देखिए आ गया। A person on a tour has this for his expenses. If he extend his tour for 5 days, he has to cut down his daily expenses by 180. अगर 5 और दिन बढ़ाता है तो उसको कट करना पड़ेगा। Find the original duration of the tour and the daily expenses. थोड़ा सा बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन था। बेहतरीन इसलिए था क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हट के थोड़ा सा अलग टाइप में था। हम मान लेते हैं कि जो उसका टूर का डे था वो x दिन का था। कितने दिन का? x दिन का। और जो उसका डेली एक्सपेंस था वो कितना था? y दिन का था। y दिन का था। तो आपने भी इनिशियल केस में x इंटू वाई कितने का था? 5400, इतना ही करता। अब अगर उसने टूर को अपना 5 दिन बढ़ाया, मतलब x प्लस 5 कर दिया, x प्लस 5 कर दिया, और एक्सपेंसेज को 180 रुपए घटाना पड़ेगा, तो वो जाके स्टे कर पाएगा उसी सेम अमाउंट। भैया मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये उसी तरीके से कि एक पैकेट बिस्किट का दाम 5 रुपए, तो 10 पैकेट बिस्किट अगर खरीदना है तो कितने रुपए में खरीदेंगे? तो 5 इंटू 10 दैट इज 50। वही सेम कॉन्सेप्ट कि एक दिन में अगर y रुपए खर्चे होते हैं तो x दिन में कितने खर्चे होंगे? तो x इंटू वाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करती है, y की वैल्यू इसमें पुट करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। The total cost of a certain piece of a cloth was rupees this. During a special sale time, the shopkeeper offered 2 meter extra cloth for the free, reducing the price of the cloth per meter by this. What is the original price per meter? Same question, वही चीज कि अगर 1 मीटर का कॉस्ट कुछ एक x रुपए मानते हैं, तो मान लीजिए वो पहले y मीटर का क्लॉथ को खरीदती थी, तो x इंटू वाई हो जाएगा। x इंटू वाई किसके इक्वल? जो उसने अमाउंट पे को। अब उसको 2 मीटर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 मीटर एक्स्ट्रा मिल रहा है, और उसने अमाउंट को रिड्यूस कर दिया। तो x प्लस 2, मतलब x अगर लेंथ माना है तो x प्लस 2, और y अगर कॉस्ट माना है तो y माइनस 120, तो भी उसको 2100 खर्चा करना पड़ा है। बस फाइंड कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देख के एक बार तो मैं भी डर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन में है क्या। बट इस क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन पार्ट ये है कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब 4 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन गया होगा, कंफर्म है ये बात को। तो पहले हम देखते हैं क्या बोला। नेम द क्वाड्रिलेटरल MQBN। MQBN इस क्वाड्रिलेटरल के नाम के बारे में पूछा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। चलिए देख लेते हैं भाई। ये भी 90 है, ये भी 90 है, मतलब MQ जो होगा वो NB के पैरेलल होगा, ये हमको समझ में आ रहा है। मतलब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो आपने भैया MQ जो है वो NB के पैरेलल होगा। बात और देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। इन द गिवन फिगर TP जो है, TP एंड TQ आर द टेंजेंट। TP और TQ हमारा क्या है? टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स है। और साथ ही साथ टू अ सर्कल विद द सेंटर M टचिंग अनदर सर्कल विद सेंटर N एट A एंड B, मतलब TA और TB भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इट इज गिवन दैट MQ जो है वो 13 है, और NB जो है NB वो 8 है, मतलब जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं। ये मिल गया हमको। BQ जो है वो 35 है, BQ हमारा कितना है? 35 है। और TP जो है, TP वो 80 है। तो ये पूरा 80 होगा, तो TQ भी कितना होगा? 80 हो जाएगा। अगर ये 80 और ये 35 है, तो 80 में से 35 गया तो 50, 50 और 45, तो TA 45 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बातें। और पूरा ये 13 दिया हुआ है, पूरा ये कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो 13 अगर दिया हो तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो MQBN, तो आपने को ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, और MN जो है वो QN के इक्वल नहीं है। दैट मींस क्या हो जाएगा? तो आपने को ये हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। इज MN पैरेलल टू PA? अगर जो MN है वो PA के पैरेलल है, PA के पैरेलल है, तो आपने कहा भैया देखिए पैरेलल की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन बननी है, एक यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन बननी है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि दोनों पैरेलल है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बनने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो आपने कहा जो TP है वो तो एकदम स्ट्रेट लाइन है। TP क्या है? एकदम स्ट्रेट लाइन है। और साथ ही साथ ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, तो ये 90 90 दोनों पे बना रहे हैं।
तो सेम अगर लाइन पे दो लाइन 90 डिग्री बना रहे तो एमपी जो होगा वो एएन के पैरेलल होगा, एमपी जो होगा वो एएन के पैरेलल होगा, बट एमएन जो है वो पीए के पैरेलल नहीं होगा, तो नॉट हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ टीबी, टीबी कितना है, तो टीबी की लेंथ फाइंड कर लिया आपने 45। फाइंड द लेंथ ऑफ एमएन, एमएन कहां पे, तो ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला हिस्से के लेंथ आपको फाइंड करना है। आपने कभी ये 90 है और ये भी देखिए 90 दिया हुआ, तो ये 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत कोई शक नहीं। आपने कभी ये अगर 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये अगर 8 है तो पूरी बड़ी लेंथ कितनी दी थी 13, तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो 35 और 5, 35 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को माइनस करना था, तो एमएन की वैल्यू आराम से आ गई। तो क्वेश्चन देखने में टफ था, क्वेश्चन देखने में टफ था, लेकिन अगर ध्यान से आपने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा होता इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं पूछा होता, बहुत कुछ नहीं पूछा होता। अब ये जो क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपको हर एक सेट में रिपीट करता हुआ मिलेगा, हर एक सेट में रिपीट किया 5 नंबर में। तो होप सो कि आपने इस क्वेश्चन को गलत तो नहीं किया होगा, ठीक है। देखने में फर्स्ट अगर लुक में देखा जाता तो थोड़ा सा टफ दिख रहा है, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है पहले लुक में, लेकिन अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या है, बहुत कुछ नहीं पूछा है। यही हमारा क्या है, फायदे की बात है, यही हमारा क्या है, फायदे की बात है। चलिए अब बात को समझिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन आपको 100% है कि मिलना ही मिलना है, किससे, इससे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, बट कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करके 5 नंबर में से उठा के रख दिए इसमें। अच्छा, एक 5 नंबर में भी फिर पूछ लिया है क्या, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। लीजिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट, मैंने एरोप्लेन वाला क्वेश्चन बताया था कि एरोप्लेन टाइप का क्वेश्चन आएगा, हाइट पे फ्लो कर रहा है और कुछ समय के बाद इधर उधर हो जा रहा है। अब उसी क्वेश्चन में क्या आ गया, काइट आ गया। क्या आ गया, काइट। काइट जो है 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लोर बढ़े चल रहा है, तो आपने 60 मीटर अबव बना लेते हैं काइट को। रवि स्टैंडिंग एट अ रूफ ऑफ द हाउस, हाउस के रूफ पे, तो हाउस के रूफ पे मतलब यहाँ पे कुछ होगा, इसको बना लिया आपने। इज होल्डिंग द स्ट्रिंग स्ट्रेट टू ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन को कितना ऑब्जर्व करा है 30 डिग्री। यहां से रूफ से खड़े होकर वो देख रहे हैं, मतलब रूफ पे ही कुछ ऐसा, ग्राउंड यहाँ पे हमारा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, बॉटम मतलब इस बिल्डिंग के सेम, मतलब इसी सेम बिल्डिंग के बॉटम से हमारा कोई और भी देख रहा होगा। फिर एलिवेशन ऑफ द काइट कितनी है 45, मतलब इसी बॉटम से किसी ने देखा इसको तो कितना है 45 डिग्री। ये तो आसान है, आपने कोई सबसे पहले अगर 45 वाले को ले तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, सॉरी 60 बोल रहा हूँ, 60 हो जाएगा 60 मीटर, तो ये भी 60, 45 लगाया तो अब 30 लगाया, तो इस वाले ट्रायंगल में इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी। तो 10 30 डिग्री कितनी होती है, तो आपने भाई इस वाले लेंथ को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को अगर आपने x माना तो x बाई 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू x बाई 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/√3, रूट रख नहीं सकते तो √3 से हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, तो 60√3/3, 3 से कट गया कितना हो जाएगा 20√3। क्या पूछा है उसके बाद देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, रूफ का हाइट फाइंड करना है, तो आपने भी इसकी हाइट कितनी होगी 20√3, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हाइट हो जाएगा 60 माइनस 20√3। सिंपल सा, ये अगर आपको पता है 60 पता है, आपने भैया हमको हाइपोटेनस चाहिए, बेस पता है, तो हाइपोटेनस बेस मतलब cos 60, cos 30 का यूज करते बस बात खत्म हो जाता। ये वाली लेंथ मत फाइंड कीजिएगा 45 डिग्री वाली, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग यहाँ पे रूफ से है, स्ट्रिंग यहाँ से नहीं है, याद रखिएगा। तो cos 30 डिग्री लगाइए, cos 60 मत लगाइए, बस गलती हो जाएगी यहीं पे। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। बार बार मैंने चिल्ला के अपने क्लास में कहा था कि दो अननोन वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहे हैं, और दो अगर अननोन नहीं आएगा तो मीन और मॉड फाइंड करने के लिए आ रहे। लीजिए, दोनों ही पेपर में आ गए, मीन मॉड भी फाइंड करने के लिए आ गया और एक अननोन वाला भी, दोनों अननोन वाला भी क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं करना था, इसको एक ऐड करके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दी होती, इसको एक बार 50 के इक्वल रखते तो एक इक्वेशन यहाँ से बनता, और दूसरी क्या दी, अच्छा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 90 दी है, तो यहाँ पे 90 रखते, और फिर क्या दिया, मीडियन दिया, मीडियन के लिए आपको CF फाइंड करके सॉल्व कर लेना था। दूसरा, मैं अगर होता तो मैं इसके लिए जाता, क्यों, क्योंकि ज्यादा आसान दिख रहा है भाई, यहाँ पे अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन अननोन की वैल्यूज ज्यादा आसान होती है फाइंड करने इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, 0 और 15 का जो आधा था वो 7.5 था। इतना लंबा एक्साई कौन फाइंड करता भाई, ये सोचिए सारे जितने भी एक्साई है सब पॉइंट मारे, 22.5, 37.5, 52.5, ये तो बहुत ही ज्यादा लेंदी था। तो आपने भैया एक्साई को फाइंड किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीन फाइंड करना था, तो एक्साई फाइंड करते, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई मल्टीप्लाई करके। अच्छा, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाते यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो या तो स्टेप डेविएशन लगाते या तो एज्यूम मीन मेथड लगाते।
सिंपल सा क्वेश्चन, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा चर्चे में वाली क्वेश्चन, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है कि कैरम बोर्ड में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कहां से ला दिया गया। ठीक है, कैरम बोर्ड में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कहां से लाया गया, तो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में कि नेक्स्ट पार्ट में भी इसका कुछ पार्ट है क्या। बिल्कुल, नेक्स्ट पार्ट में भी इसका क्या है, कुछ पार्ट दिया हुआ है। अच्छा, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है भाई, ये तो ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो ट्रायंगल का क्वेश्चन दे दिया, लियो घुमा दिया क्वेश्चन में। तो वही मैं सोचा कि कैसे ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया। ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल का। क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैरम बोर्ड इज वेरी पॉपुलर गेम, द बोर्ड इज ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ लेंथ 65। स्क्वायर साइड है जिसकी लेंथ कितनी दी है, 65 दी है, और उसका फिगर एक अलग से बना दिया। इट हैज सर्कुलर पॉकेट इन ईच कॉर्नर, सर्कुलर पॉकेट है बोले मतलब जाने के लिए, कैरम आपने खेला होगा तो। अंस स्ट्राइक अ डिस्क केप्ट एट पोजीशन पी, पोजीशन पी पे रखा गया। किस पे रखा गया, इस पोजीशन पी पे रखा गया। इस पोजीशन पी से वो कोई डिस्क को मतलब मारता है ऐसा। विथ अ स्ट्राइकर द डिस्क हिट द डिस्क हिट्स द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड एट आर। इस आर पे जाके क्या करता है, स्ट्राइक करता है। मतलब ऐसे हिट किया तो ऐसे जाके यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, हिट कर दिया ऐसा। एंड गोज स्ट्रेट टू द पॉकेट ऑफ कॉर्नर सी, ये जो कॉर्नर सी का पॉकेट है इसके अंदर डायरेक्ट वो चला गया। इट इज गिवन दैट पीएस जो है, पीएस तो पीएस क्या है 9 सेंटीमीटर है, और पीक्यू जो है वो 35 सेंटीमीटर। ये 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 9 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 35। मतलब पी क्यू ए एस जो है वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। पी क्यू ए एस हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल। अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गई। बी आर जो है, बी आर कहां पे दिया भैया, बी आर जो है वो हमारा एक्स है। बी आर जो है हमारा वो एक्स है। ये 35 हो गया है और ये पूरा 65 है, तो ये अगर 35 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और क्या बात करते हैं, और पी आर क्यू जो है, एंगल पी आर क्यू हमारा अल्फा दिया है, और एंगल सी आर बी जो है वो थीटा दिया है। आपने कहा ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो देखते हैं क्या बोला है। उसके बाद सी आर बी हमारा थीटा दे दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज दिस प्रूव दैट थीटा और अल्फा हमारे आपस में इक्वल है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया आपने। क्वेश्चन में कह दिया कि ये वाला जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इसको अगर 1 माना तो इसको भी हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा ये 1 प्लस अल्फा 90 होगा, और 1 प्लस थीटा भी कितना होगा, 90। 1 प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा, और 1 प्लस थीटा भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब दोनों 90 है तो 1 प्लस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस थीटा के। तो दिस इंप्लाइज कि अल्फा जो है वो थीटा के इक्वल, दिस इंप्लाइज कि जो अल्फा है वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। 90 90 बना, काम खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये आरटी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल टू द बी है, मतलब परपेंडिकुलर टू बी है। उसके बाद क्या करें, प्रूव दैट पी क्यू आर और सी बी आर सिमिलर होगा, गिवन दैट पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है। पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, आपने कहा ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सी बी आर, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सी बी आर, इसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या दिया है कि PQ जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। PQ जो है वो हमारा AB पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो पहले PQ को पकड़िए, PQ कहां पे भैया, PQ ये है, PQ हमारा AB पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो दो ट्रायंगल कौन सा है, PQR और ट्रायंगल CBR। आपने कहा कि भैया जो अल्फा है और जो थीटा है वो तो इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया। और ये अगर 90 है तो ये भी कितना है, 90, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि कैरम जो है हमारा किस फॉर्म का है, स्क्वायर के फॉर्म का। तो ये 90, ये 90, डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। आपने कहा ये वाला जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसको लें, तो जिसकी वैल्यू हमको पता है, जिसकी वैल्यू हमको पता है। तो आपने कहा हमको वैल्यू किसकी पता है, अगर हम देखें हमको वैल्यू किसकी पता है, तो आपको ये जो PQ है दैट इज PQR में PQ की वैल्यू पता है, तो PQ के करस्पॉन्ड कौन कर रहा है, CB, उसकी भी वैल्यू पता है। तो PQ बाई CB की वैल्यू हमको तो पता है। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू, तो हमको चाहिए BR की वैल्यू। BR किसमें है, लास्ट में 2 में है, तो BR हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा QR।
क्यू आर कहां पे है, तो आपने क्यू आर ये है, क्यू आर की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, क्यू आर की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो पहले हमको क्यू आर की वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। और क्यू आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने कहा भैया क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम अल्फा की वैल्यू का यूज कर सकते हैं, ये अल्फा जो थीटा दिया हुआ है इसकी वैल्यू का यूज कर सकते हैं, या कुछ और इसमें दिया हो तो उसको देख लेते हैं कि क्या कुछ और वैल्यू इसका दिया हुआ है, क्योंकि ये हमको 9 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमको 9 दिया है, कौन सा, पीएस, तो जितना पीएस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर भी हो जाएगा, जो हमारा पीएस होगा वही क्या हो जाएगा, क्यू आर भी हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये भी एक क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, तो ये 9 हो गया, आर क्यू हमारा क्या, क्यू आर कितना हो गया, 9 हो गया, पी क्यू हमारा कितना है, तो पी क्यू हमारा दिया है 35, और सीबी की बात करें, सीबी हमारा दिया है 65। अब सॉल्व करके बी आर की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, बी आर की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, हेंस आपका आंसर आ गया। इस कॉन्सेप्ट पे तो आपको करना ही नहीं था, इस कॉन्सेप्ट पे तो आपको करना ही नहीं था। अच्छा इसमें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अच्छा पहले से गिवन है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो ये तो और ज्यादा आसान था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हाफ बेस इनटू हाइट, ज्यादा आसान हो जाता। अब इसमें देखिए ये क्या क्वेश्चन दे दिया भाई, ये क्या तोप दे दिया, कोलम इज अ डेकोरेटिव आर्ट विच इज मेड विथ राइस फ्लोर इन साउथ इंडियन स्टेट, इट इज ड्रॉन ऑन गर्ल पैटर्न डॉट, इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे दिया ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली, देयर आर 4 डॉट्स इन द फर्स्ट स्क्वायर, 4 डॉट है पहले स्क्वायर में, 4 डॉट, 8 डॉट्स इन द सेकंड स्क्वायर एंड 12 डॉट इन द थर्ड स्क्वायर। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना था, आपको समझ में आ गया कि कुछ एपी का फॉर्मेशन है कि 4 डॉट है, 8 डॉट है, 12 डॉट है और सो ऑन। उसके बाद इस फिगर को भूल जाइए कि फिगर दिया हुआ है, सो दैट नंबर ऑफ डॉट्स गिवन फ्रॉम एन एपी, सो दैट एपी फॉर्म कर रहे हैं अपने, ये तो बकवास सा क्वेश्चन है, 8 माइनस 4 भी 4 हो जाएगा और 12 माइनस 8 भी हमारा 4 हो जाएगा। लीजिए दो का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, दो का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो किसमें हो गया, एपी में हो गया। राइट एनएच टर्म, एनएच टर्म लिखने के आपने को ये एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए हमारा कितना है, तो आपने को ए हमारा क्या है, 4 है, और n माइनस 1 आपको फाइंड करना है, और d कितना है, तो d भी 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 n माइनस 4, तो 4 4 कटा कितना हो जाएगा 4n, nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। अब अगर हम बात करें द पैटर्न इन द एक्सपेंडेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड इफ टोटल 220 डॉट्स, टोटल का मतलब होता है सम, मैंने बार बार कहा था, कल भी मैंने बताया था कि जहां पे भी टोटल लिख के आएगा उसका मतलब होता है सम, तो सम दे दिया आपको 220 डॉट्स आर यूज्ड, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब एसएन आपको दे दिया 220, आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ, कर लीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन को। इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट n नंबर ऑफ स्क्वायर यूजिंग 100 डॉट्स, कि n नंबर ऑफ स्क्वायर का आप क्या कंप्लीट कर सकते हैं 100 डॉट्स के साथ, तो आपने कहा 4 का मल्टीपल होता है 100, बिल्कुल कर सकते हैं, बस बात खत्म हो, ये भी कर सकते थे आप लोग। और शो कर लेते कि an हमारा कितना दिया है, 100 दिया है, तो इस केस में n जो होना चाहिए वो इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, बस वो कराया हुआ क्वेश्चन, बताया हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया, बस थोड़ा सा घुमा के आया है। तो इसके लिए तो आपको पहले रेडी होना था, मैंने पहले भी बताया के रखा था आपको कि ऐसा ही पेपर आने वाला है, ठीक है, पेपर ऐसा ही आने वाला है, और लेंथी पेपर है, मैं मानता हूं भाई पेपर काफी ज्यादा लेंथी है, पेपर काफी ज्यादा लेंथी है, और कोई बात नहीं, अब तो जो चीज होना था वो हो चुकी है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो सेट 1 के आखिरी क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। 38 में क्या बोला है, कुछ पॉइंट दिया हुआ, और ये पॉइंट इतना दिक्कत वाला चीज है कि जो दिख ही नहीं रही सही से। अच्छा पॉइंट का नाम दे दिया, चलिए वही मैं बोला कि पॉइंट तो बहुत ही गंदा दे दिया, पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा। एडवोकेट रहना स्टे एट हीराबाग, हाउ मच डिस्टेंस सी हैज टू कवर डेली टू गो टू द कोर्ट एंड कमिंग बैक टू होम, मतलब एक का डिस्टेंस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना। हीराबाग कहाँ पे है, हीराबाग ये है 4/3, 4,3, और कोर्ट कहाँ पे है, तो कोर्ट हमारा -4,2, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते, और जो डिस्टेंस आता है 2 से मल्टीप्लाई। क्यों, अब बच्चे ने गलती यहाँ पे है की होगी, डिस्टेंस निकाल लिया होगा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि बस वो एक तरफ का रास्ता निकाला, भैया वापस भी तो आ रहा है, वापस आ रहा है तो 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। देयर इज ए क्रॉसिंग ऑन एक्स एक्सिस, क्रॉसिंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्रॉसिंग मतलब x, 0 हो जाएगा, मैंने बताया था, विच डिवाइड AD इन अ सर्टेन रेशियो, AD A और D को क्या कर रहा है, सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो A का कोऑर्डिनेट हो गया -4,2, D का कोऑर्डिनेट हो गया -5,-2, और जो इनको डिवाइड कर रहा है वो है x, 0। y के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या 12, 21, 12, मैंने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि पढ़ के जाइएगा, 12, 21, 12 को वैल्यूज को पुट किया, y = 0, m1 और m2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी।
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो आएगा। बात समझ में आई? अब अगर थर्ड पार्ट की बात करें, इस बिरला मंदिर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंट का क्वेश्चन मैंने बार बार कहा था, और किसी ने लास्ट क्लास देखी होगी तो समझा होगा कि इक्वी डिस्टेंस मैंने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रहा है। लीजिए पेपर में आ गया। अब इससे ज्यादा कोई क्या करा सकता है कि जो सारा चीज बताया वो पेपर में आया है आपके, जो जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कहा था वो पेपर में आया है। तो आया है तो उसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो सेट वन आपका जो था, सेट वन जो था वो आपका द एंड, द एंड। अब हम बात करेंगे सेट टू की, सेट टू की बात करेंगे नेक्स्ट में।
चलिए, तो अब हम अपना शुरू करते हैं सेट 2। जैसा कि सबसे ज्यादा जो बवालिया क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा मतलब डिमांडिंग इस समय सेट है, वो सेट 2 का सॉल्यूशन है। मैंने क्या कहा, मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। स्टैंडर्ड का, बेसिक का नहीं कराएंगे। बेसिक में ऐसा कुछ दम नहीं है क्वेश्चन कराने के लिए, बेसिक तो एकदम ही आसान सा पूछा हुआ है। फुल एनसीईआरटी अगर जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा, तो मैंने जो जो क्वेश्चन टिक करवाए थे और जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको टिक करवाए थे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, वही सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिले हैं। बेसिक की बात करें तो सेट 2 में अगर बात करें तो ये क्या पूछा है, दो भिन्न पासे एक साथ फेंके गए। ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है उसका, जो कि अभी हमने सेट 1 में किया, दो डाइस वाला। अगर इसकी बात करें तो एएफ जो दिया हुआ है वह 7 दिया है, और एफबी हमको 3 दिया हुआ है, और ईएफ 4 दिया हुआ है, और एफडी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। एफडी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और साथ ही साथ क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज। अरे यार, ये तो हिंदी में हो गया है क्वेश्चन, है ना। दिक्कत ये हो गया कि ये थोड़ा हिंदी में आ गया है, तो दिखाइएगा भाई। देखिए यार, इसको समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए भैया मेरे को, समांतर चतुर्भुज को देख ले हम लोग। हाँ ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में है बट हमने हिंदी में ले लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, इस ये सेट 2 में जो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन है एमसीक्यू के, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। वो सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। सेट 1 के वही सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे गए। तो सेट 1 के जो क्वेश्चंस थे वही इसमें भी एमसीक्यू का है। बस ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो थोड़ा सा अलग सा है, तो उसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है, और साथ ही साथ ये सारी साइड दिए हुए, हमको एफडी चाहिए। तो एफडी चाहिए, तो आपने कहा भैया अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लें, तो ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये आपस में इक्वल। डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल का नाम ले लिया हमने, ट्रायंगल एफडीए। एंड ट्रायंगल एफडी के मतलब एफ के अपोजिट कौन जाएगा, तो एफ के साथ जाएगा बी और ई। तो आपको जो साइड चाहिए उसको पहले पकड़ते हैं। तो एफडी का है, स्टार्टिंग में है, तो यहाँ से हो जाएगा एफबी। और उसके बाद जो साइड आपको पता है, तो कौन सा साइड पता है, तो आपने कोई, हमको डीए नहीं, हमको एफए पता है। तो एफ मतलब फर्स्ट और लास्ट, यहाँ से होगा एफ ई। क्या हो जाएगा, एफडी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एफबी कितना है, तो आपने भैया एफबी हमारा 3, एफए कितना है, तो एफए है 7 और एफई है 4। 21/4 जो ऑप्शन है उसको टिक किया और आगे बढ़े। ये सेम क्वेश्चन सेक्शन ए का, जिसमें डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, और सेम क्वेश्चन सेक्शन सेट ए का ये सारे क्या है, सेम क्वेश्चंस हो गए। जो सेम क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो अलग सा क्वेश्चन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, डिस्कस बस कर लेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है रियल के लिए। तो आपने के √3 का होल स्क्वायर, माइनस लिखा है बट माइनस का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 इंटू ए बी। ए मतलब क्या है, 2 है, और सी कितना है, 2 है, और ए कितना है, 1 है, इक्वल टू 0। मतलब 3k इज इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3। अच्छा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2/√3, यार दैट इज 8/√3। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ये भी सेट 1 का ही क्वेश्चन 3 बार कट करा है, तो 3 हमारे जीरो हो जाएंगे। मीन मीडियन मोड जो मैंने बार बार आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेट 1 का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस दे दिया 198 दे दिया, तो एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने मुझे θ/360 पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है, आर 18 दिया है, तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 198। 18 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। आपने को ये पाई की वैल्यू भी यहाँ पे रखनी पड़ेगी हमको। तो 360 और पाई कितना हो जाएगा, 22/7, और 18 का स्क्वायर होता है 324 इक्वल टू 198। 11 से कटा 2 बार में, 11 से कटा 1, और 88 का 8 बार में, 2 से कट गया ये 9 बार में, 9 से कट गया 18 दूना 36 बार में, 36 टाइम्स में। अब 36 से कट गया ये 10 टाइम्स में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 10 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भैया, थीटा हमारा 10 और ये जो 7 बचा है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। थीटा की वैल्यू 70 डिग्री। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 10a 3/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3/2 हो गया। तो सेक a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सेक स्क्वायर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर मतलब 9/4, 9 मतलब 13/4, 13/4 का रूट मतलब √13/2। तो √13/2 यहाँ पे टिक किया और आगे बढ़ गए हम। दी वैल्यू ऑफ के, ये एकदम सेम क्वेश्चन है जो कि सेट 1 में पूछा गया था। सेट 1 के एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया वही सेम क्वेश्चन ये भी हो गया, वही सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए, मैंने बार बार आपसे कहा था कि क्वेश्चन आपका आने वाला है किस पे, सम पे और A17 पे। सम पे और
सम पे क्वेश्चन आने वाला है। ए की वैल्यू दी हुई है, S17 की वैल्यू दी हुई है, A17 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपने भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर हम बात करें S17 कितना होता है तो 17/2 2A, तो 2 को लिखते हैं आप लोग A+N-1D को लिखते हैं AN। ये अगर आपने तरीका लगाया तो एकदम जल्दी से क्वेश्चन को कर लिए होते। ये कितना हो जाएगा 357 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 17 से डिवाइड इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है तो ए की वैल्यू है -3 प्लस AN आपको फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाती है। 17 से कटा 2 बार में 34 और 17 का एक बार में तो 21 2 42 42 और 3 45 45 आपका आंसर होता है। ऑप्शन टिक करते सी और आगे बढ़ते। मानता हूं कि सेट 2 जो है, सेट 2 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लंबे दिख रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमको सेट 1 में नहीं देखने को मिले थे। सेट 1 में डायरेक्ट क्वेश्चंस हो रहे थे बट सेट 2 में थोड़ा सा लंबी पेपर आया। अब आ गया, जिनको मिल गया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी बोला गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेट 1 में सेम क्वेश्चन, सेट 1 में सेम क्वेश्चन, सेट 1 का देख लीजिए, बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, बात करते हैं किसकी, अब सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चंस अलग अलग मिले हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी सेम मिले। यहाँ पे भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको जिससे आपको क्लियरली क्या हो दिखाई। सबसे पहले सबसे सटीक जो सॉल्यूशन करा रहे हैं वो हम लोग करा रहे हैं। तो आपको देखना और चीजों को समझना है कि गलतियां कहाँ की हैं। अब जो गलतियां कर दी उसको दोबारा नहीं दोहराना। 24 क्वेश्चन नंबर सेट 1 का है, 25 क्वेश्चन नंबर सेट 1 का है, क्वेश्चन नंबर 23 सेट 1 का है, 21वां क्वेश्चन नंबर सेट 1 का ही है और 22वें क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको पैरेलल प्रूफ करना है। तो आप लोग इस वाले साइड को इसको लेंगे तो एक बार इसका रेशियो मिल जाएगा, इसके इक्वल, और एक बार जब हम इस वाले को इसके पैरेलल लेंगे तो इन दोनों का रेशियो इसके और इसके इक्वल मिल जाएगा, मतलब इसके और इसके इक्वल, बस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। BE/EC और BF/FE आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो BD और DA के इक्वल है। सेम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन की बात करें, अ ट्रेडर हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, वॉल्यूम 80, 70, 18, 12 और 638। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको लिस्ट कंटेनर फाइंड करना था जो कि इसको मेजर कर दे। तो इसमें आपको HCF फाइंड करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएगा। तो ये जो 3 मार्क्स में आपको बोनस मिल गया, ठीक है। सेट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बोनस मिला वो यही मिला है 3 मार्क्स में। बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफिकल्टी में मान सकता हूँ कि आपको हुई। बाकी और कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टॉप चीजें नहीं पूछी थी, ठीक है। जिन्होंने सही से पढ़ा होगा, थोड़ा सा पेपर को ध्यान दिया, पेपर बहुत ही सही था और जरूरी भी पेपर ऐसा हार्ड आना, नहीं तो सब आजकल देख रहे हैं कि बस उड़ रहे हैं हवा में, ठीक है। मैथ्स से थोड़ा सा मैथ्स नीचे जमीन पे लाते ही, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन सेट 1 का है, ये क्वेश्चन सेट 1 का है, बीर वाला क्वेश्चन सेट 1 का है, लीनियर इक्वेशन सेट 1 का है, 6 बॉक्स वाला क्वेश्चन ये भी सेट 1 का है। मतलब सेक्शन सी तो कंप्लीटली सेट 1 था और सेट 2 का क्या है, सेम ही है। हाँ बच्चा बिल्कुल, पेपर तो थोड़ा सा हार्ड था सर, आई डिडंट डू वेल इन द एग्जाम, वर्क वेरी हार्ड। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आपका जो काम था वो करना था हार्ड मेहनत, और आपने मेहनत काफी हार्ड की है और पढ़ाई करके पेपर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं कि हमारे पक्ष में कभी कभी नहीं आती, ठीक है, हमारे फेवर में नहीं आती, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पेपर पे आपको जोर शोर से लग जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और पेपर हाँ हार्ड था राजकुमार जी भैया, पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है। जिसको सेट 2 मिला है उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत था, इसके लिए सेट 2 मिला है वो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत था। पेपर हार्ड नहीं कह सकते, पेपर थोड़ा लेंथी कह सकते कि पेपर काफी ज्यादा लेंथी आ गया, यहाँ पे पेपर क्या आ गया, लेंथी आ गया, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। लीजिए एक और मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 भी थोड़ा सा आपका बोनस ही टाइप का हो चुका है। 31 में क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ OAB। मैंने बार बार पेरीमीटर का क्वेश्चन कराया था, मैंने पेरीमीटर का क्वेश्चन कराया था और मैंने बार बार आपसे कहा था कि पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में क्या करना है। जिसने समझा था क्वेश्चन कि आर्क की लेंथ प्लस 2 रेडियस को ऐड करना है, आर्क की लेंथ प्लस दोनों रेडियस को ऐड करना है, वो इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। लेकिन जिसने थोड़ा सा भी लापरवाही किया इस क्वेश्चन में फंस गया। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझना था। मैंने कहा था कि अगर बोर्ड में पेरीमीटर पे क्वेश्चन आएगा, नहीं भरोसा है तो जाइए मेरे एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला क्लास को खोलिए और उसमें देखिएगा, मैंने बार बार कहा है कि पेरीमीटर पे क्वेश्चन आ रहा है इस बार पेपर में, या तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पे आपको क्वेश्चन मिल गया। तो जो चीजें मैंने कही पेपर में आने के लिए क्वेश्चन पेपर में आए हैं, बट आपने अब थोड़ी सी गलती कर दी, बस ये थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सब पढ़ा हुआ। बाकी आपने अगर साल भर नहीं पढ़ा और मेरे लेक्चर्स आपने अगर देखे होते तो भी आपका भला हो गया होता। चलिए पेरीमीटर ऑफ OAB आपको दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, पेरीमीटर गिवन है,
डायरेक्ट वैल्यू में फॉर्मूले में पुट करते हैं, आर का क्या होता है, तो थीटा बाई 360 2 पाई आर प्लस 2 आर किसके इक्वल है 15.6 के, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 5.6, थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, बस थीटा की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। इससे आसान क्वेश्चन और पेपर में क्या पूछ सकता था भाई, सेट 2 में ऐसा टफ क्या पूछ दिया, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में कराया हुआ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में ये क्वेश्चन मैंने कराया, मैंने कहा था कि इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व कीजिए और चांस हो तो सिर्फ एलएचएस को सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, सिर्फ एलएचएस को सॉल्व कीजिए। तो एलएचएस में क्या करना था, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते, बस आपका क्वेश्चन इजीली ये सॉल्व हो गया होता। साइन और कॉस में ये क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, क्लास में कराया, ट्रिग्नोमेट्री की लाइव क्लास में कराया। अब सोचिए वो क्वेश्चन अगर पेपर में आया आप गलती किए तो फिर दिक्कत की बात है ना, आसान से पेपर था। सेट 1 का एक क्वेश्चन है 5 नंबर में, सेट 1 का ही क्वेश्चन, ये दोनों एक्स वाई दे दिया है बस यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई दे दिया, वही सेम क्वेश्चन है। और ये भी सेट 1 का ही क्वेश्चन है 5400 2100, तो सेट 1 का ही क्वेश्चन सब जगह रिपीट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, बट हाँ जो क्वेश्चन चेंज किया है, जिस क्वेश्चन को चेंज किया है वो थोड़ा सा लेंथी दे दिया है, बाकी पेपर हार्ड नहीं था, पेपर हार्ड नहीं था। सेट 1 का क्वेश्चन, सेट 1 का क्वेश्चन और सेक्शन ई, मतलब केस स्टडी की अगर बात करें, केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी सेट 1 लीजिए, सेट 2 लीजिए, सेट 3 लीजिए, तीनों में सेम आया। अब बताइए तीनों में जब सेम आया तो फिर भाई किस बात का रोना, किस बात का रोना है भाई, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में मानता हूं कि थोड़ा सा आया है, और सेट बी जो था लेंदी था, नॉट डिफिकल्ट। लेंदी और डिफिकल्ट बहुत ही ज्यादा अंतर होता है, लेंदी मतलब कि आपकी स्पीड कम थी इसलिए आपको डिफिकल्ट लगा। सेट 1 का ही क्वेश्चन है, सेट 1 का ही क्वेश्चन। सेट 2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने सेट 2 सेट 3 पे। सेट 1 कर लिया, सेट 2 कर लिया, अब हम आ गए हैं सेट 3 पे। सेट 3 पे आते हैं, देखिए भाई क्वेश्चन की बात करें, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात करें, सेट 1 का सेम क्वेश्चन, 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 सेट 1 का सेम क्वेश्चन मीन मीडियन वाला, और सेट 1 का सेम क्वेश्चन। अब बताइए इस जब सब सेम ही क्वेश्चन है तो फिर डिफिकल्टी कहां थी, डिफिकल्टी नहीं थी बच्चा पेपर में, आप लोग थोड़ा सा स्पीड कम कर दिया। अब मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि स्पीड बना के रखिएगा, पेपर में स्पीड बना के रखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। ऑब्जर्व द ग्राफ पॉलिनोमियल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें आपको जीरोस बताना था कि पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, तो आपने जीरोस मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या है -2 है और जीरो पे नहीं है, फिर उसके बाद -2.5, ये 2.5, तो -2 और 2.5। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, सेक्शन सेट बी के सेक्शन ए में इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया अभी तक, ठीक है। हाँ सेट 3 के सेक्शन ए के इस पार्ट में थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से गलती हो रही थी तो हमारे एडिटर साहब ने कहा कि सेट 3 है भैया, सेट 2 सेट 1 नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, हम गलती को सही कर लेते हैं, हमारे बच्चे बहुत ही होनहार हैं, इस बात को लोग समझ लेंगे। चलिए बात को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया है, इस क्वेश्चन को अलग किया है, इस क्वेश्चन में अलग किया। ये तो सेम क्वेश्चन है, सेट एक मतलब सेट 1 का जो क्वेश्चन था वही सेम है, सेट 2 में भी पूछा गया। इस क्वेश्चन में समझिए OA जो है वो AP के इक्वल है, AP के इक्वल, तो ये और ये लेंथ आपस में इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ की लेंथ आपको फाइंड करनी है। आपने कभी कुछ मत कीजिए, अगर हम बात करें तो अगर AQ को फाइंड कर लें तो बात बन जाएगी। अच्छा क्या दिया हुआ है कि AB जो है, AB वो 8 सेंटीमीटर है। हमको क्या पता है कि जो AB है वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, और OQ क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पे, तो AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मैंने कहा था कि कॉर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो 9th क्लास से उठा के पूछा जाएगा पेपर में, लीजिए पूछ दिया। कहा था मैंने कि 9th वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉर्ड को उठाकर लीजिए पूछ दिया, कर लीजिए। तो 8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और रेडियस हमको दिया है कि जो रेडियस है PT has been drawn center with radius O and radius 3 सेंटीमीटर, मतलब जो छोटा वाला ट्रायंगल उसका रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर OA हो गया, QA हो गया 4, तो OA कितना हो जाएगा, तो आपने बोला OA हमारा 5 हो जाएगा, 5 हुआ तो AP भी कितना हो जाएगा 5। हमको फाइंड क्या करना था, PQ कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 5 + 4 9, सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो sec स्क्वायर -1, तो आपने sec स्क्वायर -1 कितना होता है, tan स्क्वायर A होता है, tan स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A, तो आपने tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, 1/cos मतलब क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपने सेट 3 में, ये 3 क्वेश्चन जो सेट 3 के हैं 7वां 8वां और 9वां, ये अंतर था और प्यारा क्वेश्चन था, अंतर भी था और साथ ही साथ थोड़ा सा प्यारा, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, और उस प्यारे से क्वेश्चन को हमने बहुत ही प्यार से क्वेश्चन को क्या कर दिया, निपटा दिया।
क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से हमने क्या कर दिया, निपटा दिया। अब देखिए क्वेश्चन, आपने कहा ये भी सेट वन का क्वेश्चन है, सेट वन का क्वेश्चन है, ये भी सेट वन का क्वेश्चन है, ये भी सेट वन का, ये भी सेट वन का, और ये भी क्या है, सेट वन का क्वेश्चन। पांचों के पांचों क्वेश्चन किसके हैं, सेट वन के हैं, सेट वन के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। देखिए केस स्टडी में ज्यादा कहीं नहीं घुमाया, सेट वन के ही सारे क्वेश्चन सब में पूछा गया, तो केस स्टडी में आपको दिक्कत नहीं हुई। केस स्टडी एक ऐसा चीज है, और केस स्टडी की बात करें और साथ ही साथ ये असर्शन रीजनिंग की बात करें, तो ये दोनों क्वेश्चन किसके हैं, सेट वन के ही, इसमें कुछ दिक्कत नहीं कि ये भी सेट वन का क्वेश्चन है और ये भी कितना है, इसमें थोड़ा घुमा दिया है। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर ऑफ 10 इज एट मोस्ट 12, ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, दैट मीन्स श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब मैंने क्लास में जब बढ़ाया था प्रोबेबिलिटी और दो डाइस का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आगे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब S10 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, S10 जो दिया है वो 0 के इक्वल दिया है, विथ एज द फर्स्ट टर्म A एज अ फर्स्ट टर्म एंड D हमारा कॉमन डिफरेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो आपने कोई 10/2 2A प्लस 9D जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो 2A प्लस 9D किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ऐसा इक्वेशन कहीं देख लेते हैं, कहीं है क्या, तो आपने कोई 2A प्लस 9D हमारा 0 के इक्वल है, और अगर हम यहाँ से बात करें तो A प्लस 9D भी इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया आपने को, ये जो A प्लस 9D है इसी को हम 10th टर्म कहते हैं, A10 इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 8, A की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 8। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और उसको घुमा दिया। अब इस एमसीक्यू को मैं कह सकता हूँ कि ये एमसीक्यू क्या है, लेंदी है। ये एमसीक्यू को मैं कह सकता हूँ कि ये एमसीक्यू लेंदी, क्यों लेंदी है, क्योंकि इसने बहुत ही चीजों को घुमा दिया है। अब बच्चा इसमें घूमते रहेगा, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका कॉन्सेप्ट उसने इस क्वेश्चन को लपेट दिया। तो बहुत ही प्यारा सेट था, सेट थ्री का जितने भी हमने एमसीक्यू थे उसको कर लिए, सेट 3 के हमने एमसीक्यू को कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा चेंज, बहुत ज्यादा चेंज इसमें भी नहीं। अगर हम बात करें 22 क्वेश्चन सेट 1 का है, 23 क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन सेट 1 का है, 25 सेट 1 का है। ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे नए हैं। ये दोनों क्वेश्चन क्या हमारे नए हैं, tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cot थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, cos sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, प्लस cot थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। सर हाय, हेलो बच्चा, सेट टू स्टैंडर्ड बहुत ही इजी था। हाँ बच्चा, पेपर इजी आया था, पेपर कोई हार्ड नहीं था, बट पेपर लेंदी था। मैं ये मान सकता हूँ कि पेपर इस बार बहुत ही ज्यादा लेंदी आ गया, और मैंने पहले भी बता कर रखा था कि पेपर इस बार लेंदी आने वाला है। तो जो चीजें लेंदी आने वाली हैं उसको तो भाई मान लीजिए आपको स्पीड बना के रखना चाहिए था। जिसका भी खराब हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं, मान लीजिए अब जो चीजें हो गई उसके बाद में, बट मेरा केस स्टडी छूट गया इसलिए क्या, क्योंकि बच्चा स्पीड नहीं बना के रखा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि आपको स्पीड एकदम सॉलिड बना के रखनी है, और केस स्टडी छूट गया क्योंकि आपने केस स्टडी को बाद में किया। मैंने पहले बताया था सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन ई, सेक्शन बी और सेक्शन ए। जिसने मेरे तरीके से किया क्वेश्चन उसका सारा हो गया, जिसने नहीं किया अब भाई भगवान मालिक। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos sec स्क्वायर थीटा। आपने tan थीटा क्या होता है, sin बाई cos, तो sin बाई cos मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos से cos कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin बाई cos, और ये 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, कितना हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। हेंस प्रूव हो गया। और ये तो बहुत सारा क्वेश्चन था, इसमें तो वैल्यूज को पुट करना था, सॉल्व कर लेना था, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन मैंने कहा कि ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सर घुमाने वाला था कि देख के ही आपको लगे कि अरे ये क्या पूछ दिया। सबसे पहली बात कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया और हमको AG DG AF DB चाहिए। तो आपने कहा कि मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट, जो साइड चाहिए, जो चीजें चाहिए उसको पकड़िए। AG कहाँ पे दिख रहा है, तो AG यहाँ पे दिख रहा है, और AG के साथ कौन मिल रहा है, तो AF मिल रहा है। मतलब ये हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गया, AGF, ये हमारे पास ट्रायंगल मिल गया। उसके बाद क्या मिला, DG कहाँ पे, तो DG यहाँ पे, और DG के साथ है DB, तो DG DB क्या मिल गया, तो DGB क्या मिल गया, DGB ट्रायंगल मिल गया। आपने कहा ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है ये एंगल, और कौन सा एंगल ले लें भाई, और क्या दिया हुआ था यार, मैंने हटा ही दिया सबको,
ये और ये क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं। और ये अगर आपस में पैरेलल है भाई, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो ये जो एंगल होगा और ये नहीं, ये आपस में पैरेलल है, ये साइड और ये साइड, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा सा फिर से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, क्या मैंने कहा, थोड़ा सा उसमें बहुत ज्यादा मिल गया है तो समझ में नहीं आ रहा होगा। इधर थोड़ा साइड में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ठीक है, देखने में बहुत ही टफ था, देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन था आसान सा। नाम क्या दिया है, ए जी एफ बी डी ई और सी, ये दिया है, ठीक है। सबसे पहले सबसे सटीक आपको पेपर का तीनों सेट का सॉल्यूशन हमने दे दिया है, तीनों सेट का सॉल्यूशन हमने दे दिया है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये एक 90 डिग्री, तो ये दोनों मिल गए। ये आपका और ये आपका क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, तो डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगी। अब सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। तो होप सो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, तो सेक्शन सी में ये क्वेश्चन सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में क्या किया है, रिपीट किया। सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में क्या किया है, रिपीट किया। तीनों में हमारा क्या किया है, रिपीट किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर इसमें बात करें तो फिर से वही सेम क्वेश्चन, तीनों सेट में रिपीट किया है, क्या किया है, तीनों सेट में रिपीट किया है, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये भी तीनों सेट में रिपीट किया। 28 वाला क्वेश्चन कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड 7 6 8 एंड दिस रिमाइंडर दिस, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या करना होता है, तो 764 को 8 से माइनस किया और 1198 को 10 से माइनस किया और जो नंबर आया उसका एलसीएम ले लिया, जो नंबर आया उसका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, बस काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 सेट 1 सेट 2 सेट 3, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सब में पूछा गया क्वेश्चन, सब में पूछा गया क्वेश्चन। अब ये लीजिए, अब ये क्वेश्चन अगर किसी ने छोड़ा होगा, जिसने मेरी क्लास की, जिसने मेरी क्लास की और उसने ये क्वेश्चन अगर छोड़ा तो बेवकूफ, गधा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में जब कराया था तो मैंने बार बार कहा था, और याद कीजिए जो कल की भी क्लास मेरी की होगी उसमें भी मैंने कहा था कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, ये आपके पेपर में आ रहा है, पेपर में आ रहा है। सेट 1 में नहीं आया, सेट 2 में नहीं आया, सेट 3 में आ गया। अब सोचिए तो आ गया सेम क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन क्या हो गया, सेम हो गया। अगर इसकी हम बात करें तो आपने भी sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल दिया है, m के, और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या कहा था कि इस क्वेश्चन में कभी ज्यादा मत सोचिए, शांति से उसकी वैल्यूज को क्या कर देना, पुट कर देना था। तो sec थीटा प्लस tan थीटा होता क्या है, साइन में चाहिए तो साइन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, तो sec थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा की जो वैल्यू है वो m के इक्वल हो गई, m के इक्वल हो गई। तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब आपका कहा m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, तो 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और m स्क्वायर प्लस 1 की अगर हम बात करें, अच्छा माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 भी लिख देंगे। और m स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो आप ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा प्लस का 1। आपने भी इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर तो 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। आपने भी दोनों ही किसमें फ्रैक्शन में है, तो ये जो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब आपने क्या किया, सॉल्व किया, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, तो आपने 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपने कहा ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, 1 1 क्या हो गया, नीचे 1 यहाँ का sin स्क्वायर cos स्क्वायर 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस sin थीटा मिल गया, क्या मिल गया 1 प्लस sin थीटा मिल गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने को cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin थीटा आपने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा sin थीटा और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1, sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा sin थीटा। हेंस बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार सेट 3 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब ये जिसने मेरी क्लास की होगी उसके लिए तो बल्ले बल्ले, जिसने मेरी क्लास की थी उसके लिए बल्ले बल्ले, जिसने क्लास नहीं की होप्स हो कि उसने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। 32 सेट 1
सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है। सेट 1 सेट 2 सेट 3 सब में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे तो जिसकी आप लोग तभी से चर्चा कर रहे थे कि भैया ये इधर हुआ वो उधर हुआ। लीजिए हमने सारे क्वेश्चंस को क्या कर लिया, लगभग डिस्कस कर लिए सारे क्वेश्चंस को। हमने क्या कर लिया, डिस्कस नहीं सॉल्व करके मैंने बता दिया क्या क्या आने वाला है। सेक्शन 1 2 सेक्शन 1 2 सेक्शन 1 2 और ये भी क्वेश्चन आपके सेक्शन 1 2 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपके सेक्शन 1 2 में पूछा गया है। तो जितने भी सेट्स थे स्टैंडर्ड के, जितने भी सेट्स आपके आज के पेपर में आए हैं, उन सारे सेट 1 2 और 3 तीनों को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके बताया कि पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जिनका जिनका पेपर अच्छा हुआ है बहुत ही बढ़िया, जिनका पेपर खराब हुआ है, थोड़ा सा खराब हुआ है, ज्यादा खराब हुआ है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो अगले पेपर्स हैं उन पे फोकस कीजिए और उनको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग मिलेंगे क्लास 10th के बाद, या कोई पर्टिकुलर डाउट या जो भी कुछ है उसको आप पूछ लीजिए जल्दी से, ठीक, जो भी पर्टिकुलर डाउट है ठीक है उसको भाई पूछ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर अब इतना ही रखते हैं हम लोग। अब मिलेंगे क्लास 10th के बाद, फिर आप लोग क्लास 11th और क्लास 12th में, और एक नए प्लेटफॉर्म पे एक नए जगह पे आपको फिर हम आपके प्यारे से अभिनव सर मिलेंगे। तो जुड़ेंगे फिर क्लास 11th में। जो लोग मैथ्स लेंगे और जो मैथ्स नहीं लेंगे उनको कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए जय हिंद जय भारत।